आई लाइक टू डू कॉमेडी। अभी बड़े सालों से कॉमेडी हुई नहीं हमारे यहाँ कॉमेडी फिल्में बनती नहीं हैं। एक ज़माने में बहुत बनती थी, शोला और शबनम, कोसला का घोंसला, राम लखन, ये सब हसीना मान जाएगी। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप 40 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, आपने 5 से 40 से ज़्यादा फिल्में की हैं, लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि आपको कैमरे के सामने जाने में नर्वसनेस होती है? अनिल कपूर जी, सतीश जी और आपकी ट्रियो एनर्जी आप सेट पर मिस करते हैं? हाँ, मैं सतीश को बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज सतीश मेरा दोस्त ही नहीं, मेरी आदत भी था और बुरी आदत था। बुरी आदत से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। कश्मीर फाइल्स फिल्म ने धमाल मचा दिया था, लेकिन आपको वो मूवी शूट करते टाइम कुछ कश्मीर के फ्लैशबैक्स आए थे? If I am considered to be a patriotic person who talks about the country more than me being an actor, I am a very proud Indian then. नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे एक्टर जिन्होंने मुंबई के फुटपाथ पर दिन गुजारे, 6 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में सरवाइव किया, लेकिन आज वो बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी नाम कमा रहे हैं। प्लीज वेलकम अनुपम खेर, जिन्होंने इंडिया को सिखाया द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। हेलो सर, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। सर, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, आपकी फिल्म मेट्रो इन दिनों थिएटर्स में कमाल कर रही है। जी, धन्यवाद बहुत अच्छा। सर, आपने मेट्रो इन दिनों में एक लवर बॉय का किरदार निभाया है, लेकिन आप तन्वी द ग्रेट में दादाजी का रोल निभा रहे हैं, इस वजह कितना टफ था? तन्वी द ग्रेट जो है वो मेरी आत्मा से निकली हुई फिल्म है, उसको मैंने डायरेक्ट किया है, उसको दुनिया तक पहुंचाया है, इसको बहुत प्यार मिला है दुनिया में पूरी तरह से। हमने इसका पेरिस में, हमने फ्रांस में हमने इसका वर्ल्ड प्रीमियर किया था, फिर लंदन में इसकी स्क्रीनिंग की, फिर न्यूयॉर्क में हमारे मित्र रॉबर्ट डी नीरो आए थे, फिर हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी में इसका पहला जो इंडिया में शो किया था, वहाँ पर 2500 कैडेट्स ने और अधिकारियों ने इसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिर सदर्न कमांड में कल हमने आर्मी चीफ के लिए स्क्रीनिंग की थी, जो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, उन सबको बहुत पसंद आई। और आज हमारी स्क्रीनिंग जो है वो राष्ट्रपति जी के लिए है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के लिए है, एंड 18 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। एक ऑटिस्टिक लड़की की कहानी है जो सैनिकों के परिवार से आती है और वो डिसाइड करती है कि वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। तो इन 40 सालों में जो मुझे प्यार मिला है, मैं चाहता था कि एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो दुनिया को प्यार सिखाए। देखिए, मनोरंजन के लिए तो फिल्में बनती हैं, इस फिल्म में मनोरंजन भी है, मगर आज की दुनिया में अच्छाई की कमी है, और आयरॉनिकली एक ऑटिस्टिक लड़की ही आपको बता सकती है कि अच्छाई क्या होती है, क्योंकि उसके मन में कोई खोट है नहीं, वो मैनिपुलेशन को समझती नहीं है। तो इसलिए इस फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, लेकिन शायद आसपास के माहौल से आज वो ढक जाती है, तो वो अंदर बाहर निकालने की कोशिश है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप 40 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, आपने 5 से 40 से ज़्यादा फिल्में की हैं, लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि आपको कैमरे के सामने जाने में नर्वसनेस होती है? बहुत नर्वसनेस होती है। नर्वसनेस इसलिए होती है क्योंकि आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, और मैं कभी अपने आर्ट फॉर्म को या कभी अपने काम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। मैं अभी भी बिल्कुल न्यू कमर की तरह काम करता हूँ, और मैं इस बोझे को अपने कंधे पर लेकर चलता ही नहीं कि मैंने 40 साल में 540 फिल्में की हैं। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, मैं नए नए तरीके से अपने आप को इन्वेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रोल तो सेम होते हैं, इमोशन वही 9 हैं, उसको नए तरीके से कैसे करने के लिए आप अपना काम डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए। अगर आप अपने आप को डिफ़िकल्ट बनाते हैं अपने काम को, तो आपको नए तरीके से उस काम को अप्रोच करने की कोशिश करने का मौका मिलता है। सर, आप विलन भी बने हो, पीएम भी बने हो, और आप कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हो, लेकिन आपका फेवरेट ऐसा जॉनरा या रोल कौन सा है? एक एक्टर का जॉनर बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज एक्टर का जॉब होता है कि सारे वो करें। आई लाइक टू डू कॉमेडी। अभी बड़े सालों से कॉमेडी हुई नहीं हमारे यहाँ कॉमेडी फिल्में बनती नहीं हैं। एक ज़माने में बहुत बनती थी, शोला और शबनम, कोसला का घोंसला, राम लखन, ये सब हसीना मान जाएगी। आई वुड लव टू डू ए कॉमेडी ऑल ओवर अगेन। एंड ऑल्सो सर, आपकी कश्मीर फाइल्स फिल्म ने धमाल मचा दिया था, लेकिन आपको वो मूवी शूट करते टाइम कुछ कश्मीर के फ्लैशबैक्स आए थे? हाँ, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, और हमारी ही जीवनी की कहानी थी जो 32 साल तक छुपाई रखी गई, और जब उसको पर्दे पर मैंने दर्शाया तो वो सारी मेमोरीज़ वापस आई, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की। और वो भी रोल जो था उसमें बिल्कुल क्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल हार्ट का इस्तेमाल हुआ। और मुझे खुशी है इस बात की कि इतने सालों बाद
कश्मीरी पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की ट्रेजेडी जो है वो दुनिया को देखने को मिली। सर, जैसे ही कश्मीर फाइल्स, आप हमेशा देश के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि आपका पेट्रियाटिज्म एक्टर इमेज से ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है? किसकी इमेज से? एक्टर इमेज। अच्छी बात है। पहली बात तो मैं इंडियन हूँ, उसके बाद मैं एक्टर हूँ। हमारे पासपोर्ट पे पहले नाम लिखा होता है, दूसरा प्रोफेशन नहीं लिखा होता, नेशनैलिटी लिखी होती है। इफ़ आई एम कंसिडर्ड टू बी ए पेट्रियाटिक पर्सन हु टॉक्स अबाउट द कंट्री मोर देन मी बीइंग एन एक्टर, आई एम ए वेरी प्राउड इंडियन देन। और सर, आपकी दोस्ती की बात करें तो अनिल कपूर जी, सतीश जी और आपकी ट्रियो एनर्जी आप सेट पर मिस करते हैं? हाँ, मैं सतीश को बहुत मिस करता हूँ, बिकॉज सतीश मेरा दोस्त ही नहीं, मेरी आदत भी था, और बुरी आदत था, और बुरी आदत से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। बट दैट्स लाइफ। हम अपने लोगों को खोते हैं, माँ बाप को खोते हैं, और फिर उनके बगैर जीना सीखते हैं, मगर उनकी याद आती रहती है। अनिल को मैं हमेशा मिलता रहता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के पास रहते हैं। बल्कि मैंने उनकी वाइफ से कहा है कि मैं इतना उनके घर खाना खाता हूँ, नाश्ता, चाय और रात का खाना, कि अपने राशन कार्ड में मेरा नाम लिखवा लें तो अच्छा रहेगा। और जैसे कि सर, किरण जी जो हैं वो पार्लियामेंट में बहुत फियरी स्पीचेस देती हैं, लेकिन घर पर आपकी एक्टिंग ज़्यादा चलती है, पॉलिटिक्स आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं? घर पे रिश्तेदारी चलती है। आई डोंट थिंक आप घर पे जाती हैं तो अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ आप एंकरिंग करती हैं, कि नहीं? वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड फ्रेंडशिप एक दूसरे के प्रति जो है वो रिस्पेक्ट है, एंड आई एम ग्लैड दैट शी वॉज अ वेरी वेरी इंस्टीट्यूट पॉलिटिशियन। अपनी बात पार्लियामेंट में बड़े मुखर तरीके से रखती थी। सर, नेक्स्ट इज रैपिड फायर राउंड, इसमें आपको जल्दी जल्दी आंसर करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सारांश या कश्मीरी फाइल्स क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? ये ऐसे दो जुड़वा बच्चे हैं जिनको चूज़ करना बड़ा मुश्किल है। कश्मीर फाइल्स हमारी ट्रेजेडी के बारे में है, और सारांश मेरे करियर की शुरुआत के बारे में। बहुत मुश्किल है इसको चुनना। अपनी बायोपिक में आप कौन सा एक्टर देखना चाहेंगे? अनुपम खेर। मैं तो अपनी बायोपिक खुद ही कर सकता हूँ। कोई यंग एक्टर? मैंने सोचा नहीं इसके बारे में भी। DDLJ या कोसला का घोंसला, मोर फन शूट? नहीं, मोर फन शूट तो DDLJ था, बिकॉज यश जी की फिल्मों में काम करना एक पिकनिक की तरह होता था। उनकी जो वाइफ थी पैम चोपड़ा जी, वो हर माहौल को बहुत खूबसूरत बनाती थी। तो फन शूट की बात की जाए तो देयर इज़ नो अदर फिल्म, एंड लम्हे भी यश चोपड़ा जी की थी। ग्रेट शूटिंग टाइम वी हैड ड्यूरिंग DDLJ। मोस्ट अंडररेटेड एक्टर टुडे? I don't think anybody is underrated. I think people find their own path. People find their own films. And मैं रेट नहीं करता हूँ एक्टर्स को, ना मैं ओवर रेट करता हूँ ना अंडर। हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल होती है, हर इंसान की अपनी एक जद्दोजहद होती है, एंड आई थिंक इट्स पीपल फाइंड देयर पाथ वंस समटाइम्स और द अदर। सर, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या? बिना काम के एक्टर होता। लास्टली सर, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप मुंबई में फुटपाथ पर सोए थे, तो आप अपने यंगर सेल्फ को या जाते जाते फैंस को कुछ कहना चाहोगे? ऐसी ज़िंदगी जीना, बिकॉज मैंने बहुत कुछ सीखा उन फुटपाथ पे सोकर। मैंने उन लोगों का दर्द देखा जो मैं तो फिर भी सिर्फ 27 दिन सोया था रेलवे प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे लोग हैं अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारते हैं, मगर सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज सपने सब पूरे होते हैं अगर आप मेहनत करें, आशावादी हों और ईमानदार हों। Thank you so much, sir. Thank you for being here. Thank you.